हरिशरणम के माध्यम से तत्सत आश्रम आकाश मार्गी हरिशरणम सहज मार्ग द्वारा नारायण के विषय में आत्मोद्धार कैसे होगा। किसी भक्त ने पूछा कि प्रभु आत्मोद्धार का क्या नियम है। आत्मोद्धार होता है आहार विहार से। आहार के द्वारा, संतुलित आहार, सात्विक आहार के द्वारा इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना आत्मा को बल देता है और जिसके कारण हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। नारायण का शब्द, अक्षर चारों जो है पुरुषार्थ को देने वाला है। न, र, य, ण, ये 4 अक्षर 4 पुरुषार्थ देते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। संसार में जीव को इन चारों की ज़रूरत है। कभी कभी सुख और दुख ये दोनों सगे भाई हैं, छोटे बड़े। सुख आने पर तो शांति मिलती है, दुख आने पर थोड़ा सा बेचैनी आ जाती है। तो हमें सुख की अनुभूति जैसे हो वैसे दुख की भी अनुभूति करना चाहिए। ये हमारे सहज मार्ग का नियम है, क्योंकि सुख तो आराम के हिसाब से जीव सोचता है और दुख उसे कष्ट और कठिनता के हिसाब से देखने लगता है। ये तभी भाव बनता है जब हमारे अंदर इंद्रियों का, मन का, अहंकार का वेग बढ़ जाता है। कभी कभी जीव पुकारता तो है भगवान का नाम लेकर के। भगवान के हजारों नाम हैं, किसी नाम का भी आप उच्चारण करिए, भजन करिए, जाप करिए, कल्याण ही है। लेकिन शास्त्र मत के हिसाब से नारायण सनातन धर्म है, सनातनी नाम है। इस नाम का जप और भजन करने से तत्काल फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि आत्मोद्धार का सबसे यही सरल उपाय है कर्म। कर्म के द्वारा ही जीव का उद्धार होता है। ये आत्मा परमात्मा से मिली हुई है। जब हम इंद्रियों का निग्रह करेंगे, मन को खींचेंगे और बुराइयों से दूर हटेंगे, अहंकार को त्यागेंगे, तो हमारे अंदर एक ज्योति जैसी दिव्य प्रकाश के रूप में अंदर दिखाई देता। वही ज्योति, वही प्रकाश, वही रूह नारायण का रूप है जो निरंकार है। निराकार नारायण ही साकार रूप में आकर के दुष्टों को नष्ट करते हैं और धर्म का जो है विस्तार करते हैं। जब इस हमारे धराभूमि पर, इस धराधाम पर राक्षसों का आतंक बढ़ता है तो नारायण का चतुरांश ब्रह्म के रूप में अवतार लेकर के और राक्षसों का हनन करता है। इसलिए हमें नारायण का जाप और नारायण का ध्यान भजन करना चाहिए। कुछ लोगों का कथन है कि कैसे ध्यान हो। ध्यान की गति बस एक ही है। जीव को चाहिए सूक्ष्म आहार करे, सात्विक आहार करे, सत्संग करे, अच्छे अच्छे शास्त्रों को पढ़े, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करे। तभी जो है जीव को ध्यान लगाने से लाभ मिलेगा। पूजा करने से कोई लाभ नहीं है जब तक जीव कर्म नहीं करे। गुरु का धर्म है आपको सतमार्ग बताना या किसी एक शब्द को दे करके आपको मंत्र रूप में गठित कर देना, और उस मंत्र का जब आप स्वयं नहीं जाप करेंगे, स्वयं कर्म नहीं करेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे, तो उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अपना उद्धार आदमी या जीव स्वयं करता है और स्वयं ही उद्धार हो सकता। तो उद्धार स्वयं का अर्थ यही है कि हम नारायण का ध्यान जाप करें, सात्विकी मन से रहें और सात्विक भोजन करें, सत्संग करें, अच्छे व्यक्तियों का संगत करें, बुरों का दूरी बना के रखें। तब आपके ध्यान में मन लगेगा और तब ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपको कुछ न कुछ अनुभव और लाभ दिखाई देगा। भगवान की पूजा, नारायण की पूजा, जब जीव गंगा जल की तरह हो जाता है, एकदम साफ श्वेत और निर्मल हो जाता है, तभी उसके ऊपर ईश्वर की प्राप्ति होती है। ईश्वर बार बार परीक्षा लेता है। जीव परीक्षा में फेल होता रहता है, लेकिन उसे हठपूर्वक करना चाहिए, कभी भी पिघ नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान के सिवा इस जीव का कोई है नहीं। इसलिए जीव को हर समय नारायण नारायण का जाप करना चाहिए या प्रणव मंत्र का जाप करे, अपनी स्वेच्छा के अनुसार राम का भी जाप करे, कृष्ण का भी जाप करे, शिव का भी जाप करे। लेकिन जब तक आप हठ के द्वारा नहीं करेंगे, थोड़े से दुख में आप घबरा जाएंगे, थोड़ा सुख आएगा तो आप परमात्मा को भूल जाते हैं। तो ऐसे जीवों की जो गति है वो अधोगति में रहती है।
इस भवसागर से पार होना ही मुक्ति है। और भवसागर से पार होने के लिए हर जीव, हर भक्त चाहता है कि हम भगवान का स्मरण करें, भजन करें, ध्यान करें और मेरी मुक्ति हो जाए, इस संसार में पुनः पुनरागमन न हो। तो भक्त की इच्छाएं बहुत होती हैं, लेकिन वो भक्ति के हिसाब में एकदम निर्बल रहता है, कमज़ोर हो जाता है, कभी कभी करते करते ऊब जाता है और लास्ट में छोड़ भी देता है। लेकिन उसे इतना विश्वास होना चाहिए कि देर लगता है, लेकिन उनके यहाँ अंधेरा नहीं है, हर समय प्रकाश है। प्रकाश की दिव्यता अंधकार को दूर करना, और अंधकार संसार का जन्म, भवसागर में डुबकी लगाना आदि आदि जितने भी हैं कर्म, ये सब कर्म सुख और दुख के भोगी हैं। आपको चाहे जितना धन मिल जाए, चाहे जितनी शक्ति मिल जाए, चाहे जितना बड़ा ज्ञान मिल जाए, लेकिन जब आदमी के अंदर थोड़ा सा भाव, एक सूक्ष्म के बराबर अहंकार का रूप बना, तो सब नष्ट हो जाता है। इसी को नष्ट न होने देने के लिए जितने हमारे संत हैं, विद्वत हैं, आचार्यगण हैं, वो शिक्षा देते रहते हैं कि यह समय किंचित मात्र होने न पावे, तभी जीव का आत्मोद्धार होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो भाषण दिया या प्रवचन किया या उनके उद्धार के लिए कहा गया, वो केवल मात्र अर्जुन के लिए है, न कि सभी सांसारिक जीवों के लिए है। तो उदाहरण यहाँ हम अपने ऊपर नहीं लगा सकते। यही उदाहरण का भ्रमित रूप है, जो कि हम लोग सोच करके बैठ जाते हैं और कर्म करने में जब साल 2 साल लग जाता है और नहीं कर्म से लाभ मिलता, तो व्यक्ति भ्रमित होकर के त्याग देता है। लेकिन उसे हठपूर्वक अपने परिश्रम से, अपने कर्म के द्वारा अनवरत रूप से ध्यान और भजन करते रहिए। आज नहीं कल उसका लाभ मिलेगा, और मरने के पहले मिलेगा। कुछ लोग तत्काल पा जाते हैं, कुछ लोगों को जो थोड़ा टाइम लगता है, और कुछ लोग मरने के बाद भी नहीं पाते हैं। तो सारी ये तीनों गतियाँ जीव के ऊपर ही निर्धारित है, क्योंकि जीव जो है ये पंच तत्व की शरीर है। इस पंच तत्व शरीर जो है प्रकृति के ध्येय में है। प्रकृति अगर चाहती है तो इस स्वरूप को डिगा देती है, तो उस डिगाने से विचलित नहीं होना चाहिए भक्त को। ठीक है, प्रकृति अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। ईश्वर जानता है कि ये प्रकृति के द्वारा कष्टित है, ये प्रकृति के द्वारा सारे कार्य हो रहे हैं, तो जीव को इसमें कोई गलती नहीं है। जीव की गलती अगर ब्रह्म या ईश्वर सोचने लगे तो 24 घंटे में लाखों गलतियां जीव करता है। लेकिन नारायण का कहना है कि सब हमारे द्वारा उत्पन्न हुए हैं, सब हमारे हैं, तो हम इनकी गलतियों को माफ़ करते रहते हैं। लेकिन जब ज़्यादा मात्रा में गलतियां शुरू होती हैं, तो धीरे धीरे परमात्मा उसको कष्ट दे करके परीक्षा लेता रहता है। लेकिन उस परीक्षा में पास होने की ज़रूरत है। इसलिए कर्म करिए, परिश्रम करिए, ध्यान पूजा में मन लगाते रहिए। ब्रह्मचर्य के द्वारा रह करके ही भजन और ध्यान में मन लगेगा और इसी में लाभ होगा। हरि शरण।